वतन की आवाज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। टीपीसी सेक्रेटरी राशिद खान आसिफाबाद जिले जन्नूर में फिरका वाराना कशीदगी पर बयान देते हुए कहा कि 3000 लोगों के हुजूम ने मुस्लिम कम्युनिटी की दुकानात, मकानात और गाड़ियों और मसाजिद को जला दिया। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से असमत दरी करने वालों और फिरका वाराना तशद्दुद में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि कोई भी हो, किसी को भी अमन व अमान अपने हाथ में लेने का हक नहीं। से कहना चाह रहा हूं, क्या आप यूपी समझ रहे हैं? एक खातून का बलात्कार होता है, वो जख्मी है, और आपके जहन में जो फितूर है हिंदुत्व का, फिरका परस्ती का, उसका मुजाहरा करते हैं। अफसोस तो हमें भी है, वो खातून के ऊपर क्या बीत रही है, हमें भी अफसोस है, मगर आप पूरी कौम को सजा दे देने की निकल गए। आप कानून है और आप सोचेंगे कि आप जाके दहशतगर्दी का मुजाहरा करेंगे और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर खामोश बैठ के क्या तमाशा देखेंगी? पूरी तरीके से पुलिस हरकत में आना चाहिए, आ जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं एसटी एक्ट में मखदूम को बुक किया गया और आज मखदूम सलाखों के पीछे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। 3 दिन खबर रियासत तेलंगाना में आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट जैनूर मंडल में एक अफसोसनाक और भयंकर वाकया पेश आया। मखदूम नाम का एक शख्स एक खातून के ऊपर इस्मत रेजी करता है और इस्मत रेजी के बाद जानलेवा हमला करता है। वो खातून एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है। उसको लेकर एक एफआईआर दर्ज होता है मखदूम के ऊपर, और एफआईआर के सेक्शन से अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, एसटी एक्ट में मखदूम को बुक किया गया और आज मखदूम सलाखों के पीछे। पर बड़े मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज 3,000 लोग एक भीड़ की तौर पर निकल के जैनूर मंडल में दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हैं। मुसलमानों के तिजारत गाह के ऊपर हमला, मसाजिद के ऊपर फतरमबाजी और मसाजिद के ऊपर हमला, उनके गाड़ियों को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया और दंगे फिसाद आज छिड़ गए जैनूर मंडल में। तो मैं ये फिरका परस्त लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जो खातून के ऊपर इस्मत रेजी हुई, जानलेवा हमला हुआ, शदीद तकलीफ हमें भी है, क्योंकि वो भी किसी की मां है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। पर ये कहां का इंसाफ है कि अगर से एक शख्स, एक मलून, एक शैतान कोई जुर्म को अंजाम पहुंचाता है तो उसकी सजा पूरे कौम को मिलती है। ये कहां का इंसाफ है? क्या हिंदुस्तान का दस्तूर हमें यह सिखाता है? आप देखेंगे कि भीड़ कसीर तादाद में निकलकर हर जगह नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि तक कि मसाजिद के ऊपर हमला, मसाजिद के अंदर लोग दाखिल हो गए, मसाजिद के अंदर कुरान मजीद रहती, कलाम पाक रहता है, किताबें, मुकद्दस किताबें रहती है, जानिमाज रहता है, मेंबर रसूल रहता है, वहां पर फतरमबाजी, फिरका परस्ती का तो मुकम्मल तरीके से मुजाहरा हो रहा है उस जगह पर। तो मैं आसिफाबाद के एसपी से गुजारिश करता हूं कि हालात जो बिगड़े हुए हैं, फौरन हालात को आप काबू में लाइए। तेलंगाना के डीजीपी से भी मैं गुजारिश करता हूं कि ज्यादा फोर्स तैनात कीजिए और जो ये भीड़ में जो नुकसान पहुंचाए, मुसलमानों के घरों पर फतरमबाजी करे, गाड़ियों को जला दिए, तिजारत गाह पे हमला करे,
इबादत गाह पे हमला करे, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। सख्त सेक्शनों में उनको बुक कीजिए, सीसी कैमरा देखिए, अरेस्ट कीजिए और सलाखों के पीछे भेजिए और बता दीजिए कि फिरका परस्त लोगों की कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में और रियासत तेलंगाना में। मैं फिरका परस्त लोग से कहना चाह रहा हूं, क्या आप यूपी समझ रहे हैं? एक खातून का बलात्कार होता है, वो जख्मी है, और आपके जहन में जो फितूर है हिंदुत्व का, फिरका परस्ती का, उसका मुजाहरा करते हैं। अफसोस तो हमें भी है, वो खातून के ऊपर क्या बीत रही है, हमें भी अफसोस है, मगर आप पूरी कौम को सजा दे देने के निकल गए। आप कानून है और आप सोचिए कि आप जाके दहशतगर्दी का मुजाहरा करेंगे और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर खामोश बैठ के क्या तमाशा देखेंगी? पूरी तरीके से पुलिस हरकत में आना चाहिए, आ जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं ये तवक्कुआत रखता हूं तेलंगाना पुलिस से। और जितने भी फिरका परस्त लोग हैं जो ये साजिश में मुलविस है, जो सड़कों पे उतरे, खतरमबाजी करे, जलाए और ये दंगों को आगे बढ़ाए, उन लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए, सलाखों के पीछे भेजिए, वरना ये दंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी है, मिलादुन नबी है। हमें गंगा जमुना तहजीब को मद्देनजर रख के अमन सुकून का मुजाहरा करना चाहिए। हम तेलंगाना की आवाम से गुजारिश करते हैं, मेरे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, एसटी कम्युनिटी के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप समझने की कोशिश करिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। कानून की कार्रवाई होगी आपके ऊपर। और वहां के मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि कानून को हाथ में मत लीजिए, भरोसा कीजिए, कांग्रेस की हुकूमत पे भरोसा कीजिए। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।